हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी आपकी पर। और आज ये वीडियो हम लोग देखने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का, वह हीट का पार्ट 2 है। इससे पहले हम पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें कि हम लोग कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखे हैं। इसमें जो है वो हम लोग टोटल 170 प्लस क्वेश्चन को करने वाले हैं 3 पार्ट में, जिसका एक पार्ट जो है वो अवेलेबल है, दूसरा पार्ट ये है और इसके बाद जो है वो जल्दी हम एक पार्ट और लेकर के आएंगे। यह टॉपिक काफ़ी लंबा है, न्यूमेरिकल भी साथ में है, तो इसलिए इसे समझते हुए हम चल रहे हैं। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो आइए जानते हैं, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है तो उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है। जब पानी जमने दी जाती है तो बोतल टूट जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पानी जमने पर जो है वह फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइन फट जाती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है कि पाइप में पानी क्या होता है, जमने पर यह फैलने लगता है, इसके कारण जो है यह फट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो रेल पटरियों के मध्य जोड़ों पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? दो रेल पटरियों के मध्य में जो है वह एक छोटा सा स्थान छोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि धातु जो है वह गर्म करने पर फैलती हैं तथा ठंडी करने पर यह क्या होती है, संकुचित होती हैं, सिकुड़ती हैं। तो इसी चीज़ों को बनाए रखने के लिए जो है वह एक छोटा सा गैप जो है वह छोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है, यानी कि जस्ट एक 0 डिग्री पहुँचने के करीब ही है। झील के अतः सतल यानी कि अंदर के पानी में जल का क्या तापमान होगा? तो कल के हम वीडियो में देख चुके थे कि जब आयतन जो है वह क्या होता है, इसका घनत्व जो है वह 4 डिग्री पे अधिकतम होता है और इसके बाद जो है वो कम होता है। वहीं आयतन जो है वो 4 डिग्री पे क्या होता है, सबसे कम होता है, उसके बाद जो है इसमें वृद्धि होती है, यानी कि 4 डिग्री जो है वो उसका तापमान जो है वह होगा अंदर के, जिसमें कि मछली जो है वो आसानी से जीवित रहती हैं। और ये ऊपर का जल जो कि जम चुका है वह कुचालक का काम करने लगता है, यानी कि ऊपर की ठंडी हवा जो है वह जल में प्रवेश करने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीतकाल में जब ठंडे में जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जीव कैसे रहती हैं? तो यह जीवित रह सकते हैं क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है, नीचे के परत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मा के संचरण यानी कि ट्रांसमिशन ऑफ हीट की विधियां कौन सी है? तो ट्रांसमिशन ऑफ हीट की 3 विधियां हैं, एक है चालन कंडक्शन, दूसरा है संवहन कन्वेक्शन और तीसरा है रेडिएशन जिसे कि विकिरण कहते हैं। ये 3 विधियां जो हैं वो ऊर्जा संचरण की विधियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा के संचरण की किस विधि में पदार्थ के अणु एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं? तो यह है चालन के द्वारा जो है वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्वयं नहीं जाते हैं, बल्कि इनको जो है वह एक माध्यम की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द्रव्य तथा गैसों की ऊष्मा का हस्तांतरण निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा होता है? तो गैस, द्रव्य तथा लिक्विड तथा गैस के ऊष्मा का हस्तांतरण जो है वह संवहन द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्युत केतली में पानी गर्म होता है किसके द्वारा? तो विद्युत केतली में पानी गर्म जो है वो संवहन के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से पहुंचती है? तो सूर्य की ऊष्मा जो है वह विकिरण माध्यम के द्वारा जो है वो रेडिएशन के माध्यम हम तक पहुंचती है। ऊष्मा के हस्तांतरण की किस विधि में माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम आवश्यक नहीं होता है, तो वह विकिरण में होता है, इसमें किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई ज़्यादा गर्म वस्तु रखा हुआ है और उसके बगल में कोई ठंडी वस्तु रखी है तो गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर जो है वह ऊष्मा का हस्तांतरण होगा, इसमें किसी भी माध्यम की जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊष्मा संचरण की वह विधि जिसके माध्यम से कण गति नहीं करते हैं? तो कण गति नहीं करते हैं वह विकिरण में, रेडिएशन में कण का गति नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन
ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है? यहाँ पे जो भी उदाहरण दिए गए हैं उनमें सबसे उत्तम चालक जो है वह है पारा। पारा जिसे कि इसका Hg जो है वो इसका क्या है, सिंबल है, और इसका एटॉमिक नंबर जो है वह 80 होता है। आपको बता दें कि पारा जो है वो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है, उसके बाद जो है वो जल का है स्थान है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, चांदी की ऊष्मीय चालकता तांबे की ऊष्मीय चालकता की अपेक्षा क्या होती है? यह अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोलोमीटर मापन की युक्ति जो है वह किसके लिए प्रयोग की जाती है? तो यह बोलोमीटर जो है वो ऊष्मीय विकिरण की मापने की एक पद्धति है। ठंड में के दिनों में लोहे के टुकड़े के गुटके और लकड़ी के गुटके में को प्रातः काल में छुए तो लोहे का टुकड़ा क्या होता है, ज़्यादा ठंडा लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लकड़ी की तुलना में लोहा जो है वो ऊष्मा का अच्छा क्या है, चालक है। अच्छा चालक होने के कारण जो है यह लोहे का टुकड़ा जो है वह काफ़ी ठंडा महसूस होता है, वहीं कुचालक होने के कारण लकड़ी जो है वह हल्की गर्म लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कड़े जाड़े के झील की सतह हिमशीतित तो हो जाती है किंतु उसके तल में जल द्रव्य अवस्था में बना रहता है। यह किस कारण होता है? यह होता है जल की सघनता 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होती है, अधिकतम होती है, इसके कारण होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक टेबल फैन जो है पंखा को बंद कमरे में चलाने पर कमरे की हवा क्या होगी? यह गर्म होगी, क्योंकि जब एक कमरा बंद होगा तो उसके अंदर की जो है वो हवा क्या होगी, वहीं बार बार घूमेगी और वो एक दूसरे से टकराएगी। एक दूसरे से टकराने के कारण क्या होगी, इनमें गर्मी होगी और ये जो है वो गर्म हवा ही देगी। इसीलिए आप जब कूलर का इस्तेमाल करते हैं तो इसे जो है वो बाहर रखा जाता है जिससे कि वहाँ पे हवा प्रॉपर इसे मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कमरे में रखे हुए रेफ्रिजरेटर के दरवाजे अगर खुले छोड़ दिए जाए तो क्या होगा? अगर इससे खुला छोड़ दिया जाए तो कमरा धीरे धीरे जो है वह गर्म होने लगेगा, क्योंकि इसमें जो गैस होती है वो क्या होती है, वह खुला छोड़ देने पे जो है वो गैस निकलने लगती है। फ्रेऑन और जेनॉन ये दो जो है वो अक्रिय गैस जो है वो इसमें पाए जाते हैं और जिसके कारण जो है ये गर्मी होने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी धातु को खाना पकाने के बर्तन में प्रयुक्त किया जाता है तो ताप चालकता क्या होनी चाहिए? इसकी ताप चालकता जो है वो विद्युत चालकता कम होनी चाहिए। वहीं ऊष्मा की चालकता जो है अगर ज़्यादा होती है तो ये क्या होगा, खाना जल्द ही मतलब पकड़ लेगा और जलने की संभावना रहेगी, तो इसलिए विद्युत चालकता उसकी कम होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है? तो ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक जो होता है जिसमें NaCl यानी कि नमक होता है, यानी कि समुद्र का जल जिसमें कि नमकीन होता है, खारा जल जिसे कहते हैं, वह ऊष्मा का सबसे अच्छा जो है वह सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है? जिसमें आणविक यानी कि अणु एटम के द्वारा जो है वह संगठन होता है उसे कहा जाता है संवहन। इसे संवहन ऊष्मा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित द्रव्यों में से कौन सा ऊष्मा का अच्छा चालक है? तो पारा जो है वो ऊष्मा का अच्छा चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य विकिरण का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है? तो सूर्य विकिरण का वह भाग कॉस्मिक किरण है जो कि सोलर कुकर में गर्म करने का कार्य करता है। आपको बता दें कि सोलर कुकर में जो है वो अवतल दर्पण लगा हुआ होता है जिसके कारण जो है वो क्या होता है, सारे जगह पे जो है वह एक ही जगह पे सूर्य के प्रकाश रिफ्लेक्ट होकर के आती है और खाना जो है यहाँ पे बन जाता है। ये हम लोग लाइट के चैप्टर में इसके बारे में देख चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके लाइट का चैप्टर जो है हमारा देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि शरीर की ऊष्मा को बाहर नहीं निकलने से ये रोकते हैं। आपको जब हम सर्दी के समय में जब बाहर की तरफ सांस को छोड़ते हैं तो ये वाष्प के रूप में जो है हमें उड़ता हुआ दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर के गर्मी अंदर जो है वह गर्म होती है और वह बाहर आने पर जो है वह धुएं के रूप में हमें दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, धूप से बचने के लिए छाते के
रंग संयोजन निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित है। आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है कि ऊपर जो है वो काला और नीचे सफ़ेद होना चाहिए, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको जो है वो छाते के लिए जो है वह ऊपर सफ़ेद होना चाहिए। ऊपर क्या होना चाहिए, तो सफ़ेद होना चाहिए। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि सफ़ेद रंग जो है वो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश को जो है वह क्या करता है, परावर्तित कर देता है, यानी कि वापस जो है वो अलग डायरेक्शन में भेज देता है, सूर्य के प्रकाश को भेज देता है। वहीं काला जो है वो काला रंग हमें क्या करता है, छाया प्रदान करता है। और काला रंग जो है वो सूर्य के प्रकाश को या किसी भी लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता रखता है। तो इसलिए काला और सफ़ेद का भी कॉम्बिनेशन जो है वो आजकल छाते में देखने को मिलता है, लेकिन इसका सही संयोजन जो है ऊपर सफ़ेद और नीचे काला होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका के काली त्वचा वाले व्यक्ति ब्रिटेन के सफ़ेद त्वचा वाले व्यक्तियों की तुलना में क्या होते हैं। आपको हम जो है साइंस का जो है वो ज्योग्राफी का एक टॉपिक हम लोग कर चुके हैं इससे पहले, जिसमें कि दो रेखाएं होती हैं, एक कर्क रेखा होती है और दूसरा जो है वो मकर रेखा होती है। कर्क रेखा जो है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है, मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है। इन दोनों गोलार्धों को बीच में बांटने वाली रेखा होती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा सूर्य की किरण जो है वो सालों भर जो है वो कर्क रेखा से मकर रेखा और मकर रेखा से कर्क रेखा के बीच में ही जाती है। तो अफ्रीका जो है वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है वह मकर रेखा के पास, और ये इसके पास जो है वो पड़ता है विषुवत रेखा, तो ये जो है वो पूरा पड़ता है। वहीं ब्रिटेन जिसकी बात की जा रही है, ब्रिटेन, तो ये ब्रिटेन जो है वो कर्क रेखा से ऊपर है। ऐसा इसके कारण होता है क्योंकि यहाँ अधिक गर्मी महसूस होता है, इसके कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमने ज्योग्राफी पे एक बहुत अच्छी भारत की ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी दोनों पे एक सीरीज तैयार किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो वो आप हमारे प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। सुबह का सूरज इतना गर्म नहीं होता है जितना दोपहर का होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि सुबह के समय जो है वह सूर्य की किरणों को अंतरिक्ष में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। यह है हमारा पृथ्वी, और सूरज की किरणों को क्या होता है, तिरछी होने के कारण जो है वो अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। इसके कारण जो है हमें कम गर्मी लगती है सुबह के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल देते हैं, ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि जो प्रकाश उसके पास पहुंचता है उसे वह परावर्तित कर देता है। इसलिए हमें जो है वो गर्मी के दिनों में लाइट कपड़े को ही पहनना चाहिए, बशर्ते कि डार्क कपड़े की अपेक्षा। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऊनी कपड़े सूती वस्त्रों की अपेक्षा गर्म होते हैं। ऊनी कपड़े जो है वह सूती के अपेक्षा गर्म होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ताप के अच्छे क्या होते हैं, रोधक होते हैं। अगर कोई व्यक्ति जो है वो अगर ऊनी कपड़े को पहनता है तो अंदर की ऊष्मा जो है वो बाहर नहीं जाने देगी। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके फर में जो है वो क्या होते हैं, हवा के कण जो है वो फंस जाते हैं, जिसके कारण वह बाहर नहीं जाने देगी। दूसरी चीज़ कि बाहर की हवा जो है वो अंदर नहीं आएगी। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हवा का एक लेयर जो है वो इनके बीच में बन जाता है और ये रक्षा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अधिक ज्वाला पैदा होती है। तो सबसे ज़्यादा अधिक ज्वाला पैदा होती है भाप यानी कि स्टीम के द्वारा, क्योंकि स्टीम जो है वह गुप्त ऊष्मा होती है। इसमें जो है वो टेम्परेचर काफ़ी अधिक होता है, तो ये गुप्त ऊष्मा के कारण जो है वो काफ़ी अधिक ज्वाला पैदा होती है। आप रोटी का जो आती है भाप होता है वो काफ़ी स्टीम गर्म होता है, इसके कारण कभी कभी जो है वो हाथ भी जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायुमंडल में आर्द्रता की उपस्थिति एक ऐसे स्टील के ग्लास की बाह्य सतह पर जल की बूंदें देकर सुनिश्चित की जा सकती है, जो क्या हो, जो भरा हुआ हो ठंडे जल से। जब गर्मी अधिक पड़ती है तो अगर ठंडे जल को हम एक स्टील के ग्लास में डालें, स्टील के ग्लास में दिखाई देगा। ऐसे वो प्रक्रिया जो है वो आपको शीशे के ग्लास में भी होती है, लेकिन स्टील के ग्लास पे जैसे ही हम जल डालते हैं तो उसके बाहर जो है वो क्या होती है, हल्का हल्का जो है वो डॉटेड जो है वो बूंद जो है वो दिखाई देने लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किसके द्वारा कहा गया था। तो अच्छे
अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, यह किरचॉफ के द्वारा कहा गया था। किरचॉफ का नियम यही कहता है। अब इसे एक उदाहरण के द्वारा किरचॉफ ने बताया कि एक काली तथा एक सफेद वस्तु को समान ताप पर गर्म करके रख दिया गया। एक काली रॉड है और एक सफेद रॉड को समान ताप पर गर्म करके रख दिया जाता है, तो काली वस्तु क्या होगी, अंधेरे में अधिक चमकेगी क्योंकि ये अधिक विकिरण को उत्सर्जित करेगी, अतः काली वस्तु जो है वह अधिक चमकेगी। तो वहीं इन्होंने बताया कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, तो काला कलर जो है वो क्या होता है, अच्छा अवशोषक है, तो वहीं अच्छा उत्सर्जक भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी कृष्णिका के एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल से प्रति सेकंड उत्सर्जित विकिरण ऊष्मा उसके परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है। तो किसी एकांक पृष्ठीय क्षेत्रफल के तो उत्सर्जन विकिरण ऊर्जा जो है वह परम ताप के चतुर्थ घात के अनुक्रमानुपाती होती है, यह बताया था स्टीफन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टीफन का विकिरण नियम क्या कहता है, तो यही नियम जो है वह स्टीफन का विकिरण नियम है। इसे जो है वो फॉर्मूले में उन्होंने समझाया कि उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा जो है उसे उन्होंने ई कहा, और परम ताप के चतुर्थ घात, परम ताप जिसे कि उन्होंने टी कहा, परम ताप यानी कि टी, तो यह उसके चतुर्थ घात के यानी कि टी का चतुर्थ घात परम ताप के अनुक्रमानुपाती होता है, अर्थात E इज प्रोपोर्शन टू टी पे पावर 4। तो E इज प्रोपोर्शन टू टी पे पावर 4 है। यहाँ पे प्रोपोर्शन के जगह पे वहाँ पे नियतांक जो है वो स्टीफन नियतांक इसे कहते हैं डेल्टा को, स्टीफन नियतांक जो है डेल्टा को कहा जाता है। तो यही स्टीफन का नियम था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु के ठंडे होने की दर वस्तु तथा उसके चारों ओर के माध्यम के तापांतर के अनुक्रमानुपाती होती है। यह नियम जो है वह न्यूटन का शीतलन नियम जो है वह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गर्म जल 90 डिग्री से 80 डिग्री तक ठंडा होने में 10 मिनट का समय लगता है, यानी कि 10 डिग्री के लिए जो है वह 10 मिनट का समय लगता है, वहीं 80 से 70 डिग्री के लिए इसे कितना समय लगेगा ठंडा होने में, तो यह 10 मिनट से अधिक लगेगा, क्योंकि जो चीज़ें जल्दी गर्म होती है वह जल्दी ठंडी भी होती है। वहीं धीरे धीरे ताप घटने पे जो है वह समय क्या होगा, बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक कौन है, तो थर्मस फ्लास्क के आविष्कारक जो है वह डीवार है। थर्मस फ्लास्क जो है वह एक फ्लास्क होता है जो कि डबल लेयर होता है, यानी कि इसमें बाहर की ऊष्मा जो है वो अंदर नहीं आ सकती है, बाहर की गर्मी जो है या तो ऊष्मा जो है वो अंदर नहीं आ सकती और अंदर की ऊष्मा जो है वो बाहर नहीं जा सकती, तो एक लेयर जो है वो इसके लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मल फ्लास्क में ऊष्मा का क्षय रोका जा सकता है किसके द्वारा, तो थर्मस फ्लास्क में जो है वो ऊष्मा का क्षय जो है वह तीनों तरीके के ट्रांसमिशन ऑफ हीट को रोका जा सकता है, चालन, संवहन और विकिरण को रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है। थर्मस फ्लास्क की आंतरिक दीवारें चमकीली होती है, ऐसा इसलिए क्योंकि विकिरण के द्वारा होने वाली ऊष्मा हानि को रोकने के लिए, क्योंकि विकिरण के द्वारा जो है वो ऊष्मा की हानि ना हो पाए, इसके लिए जो है यह चमकीली बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। थर्मस फ्लास्क जो है वो तरल पदार्थ को लंबे समय तक गर्म रख सकता है, यानी कि इसमें चाय जो है, चाय, दूध, ये सब जो है वो क्या होते हैं, काफ़ी समय तक जो है वह गर्म रह सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि चमकदार आंतरिक दीवार तथा बाह्य आवरण की दीवारें दोहरी दीवारें ऊष्मा को निकलने से या प्रविष्ट होने से रोकती हैं। तो हम लोग इसे पहले समझ चुके हैं, तो ऑप्शन सी जो है वह इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विधि से ऊष्मा हस्तांतरण को न्यूनतम करने के लिए थर्मस फ्लास्क की दीवारों को कलई किया जाता है, यानी कि चमकीला बनाया जाता है, तो यह बनाया जाता है विकिरण यानी कि रेडिएशन को कम करने के लिए, रोकने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस पदार्थ की एकांक द्रव्यमान का ताप
1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में लगी ऊष्मा क्या कहलाती है? तो यह ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा यानी कि स्पेसिफिक हीट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो सबसे अधिक इसमें जो है वह जल में जो है वो सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। जल में जो है वो 4200 जो है वह विशिष्ट ऊष्मा होती है। विशिष्ट ऊष्मा की हम लोग यूनिट देख चुके थे, तो जूल प्रति केजी केल्विन, यह जो है वह क्या है? ऐसा यूनिट है जूल प्रति केजी केल्विन, जो कि हम लोग पार्ट 1 वीडियो में समझ चुके हैं इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिन के समय पृथ्वी समुद्र के जल की अपेक्षा बहुत गर्म हो जाती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या है? यह काफ़ी अधिक होती है, वहीं पृथ्वी की जो है वो कम होती है। तो जल जो है वो काफ़ी देर से गर्म होता है और काफ़ी देर तक गर्म रहता है। तो ऑप्शन सी जी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोटर गाड़ी के रेडिएटर को ठंडा करने के लिए पानी व्यवहार किया जाता है, ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यह जो है विशिष्ट ऊष्मा इसकी क्या होती है? अधिक होती है, यानी कि ये काफ़ी देर से गर्म होते हैं। और जल की विशिष्ट ऊष्मा जो है वो 4200 जूल प्रति केजी केल्विन जो है वो इसकी विशिष्ट ऊष्मा है। वहीं ठंडे में जो है वो जल का प्रयोग ना करके अल्कोहल का प्रयोग जो है वह रेडिएटर में करते हैं, जो कि हम लोग अपने पार्ट 1 वीडियो में इसे देख चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग होता है कहाँ? तो निम्न तापी इंजनों का अनुप्रयोग जो है वह रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है, जिनका ताप जो है वो काफ़ी कम होते हैं, यानी कि क्रायोजेनिक इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न तापी परीक्षण किस ताप पर किया जाता है? तो यह जो है वो -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है। वहीं -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है जिसे कि परम दाब कहा जाता है, यानी कि परम दाब इसे कहा जाता है, परम शून्य, या किसी भी वस्तु की टेम्परेचर जो है वो इससे कम नहीं हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यून तापमापी का अनुप्रयोग कहाँ किया जाता है? तो न्यून तापमापी का जो है वो अनुप्रयोग अंतरिक्ष यात्रा में, शल्यकर्म में और चुंबकीय प्रत्यापन में किया जाता है। ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों इसी के साथ हमारा हीट का जो है वह पार्ट 2 जो है वह यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली मेम्बर के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो जो है वो आपको तक जल्द मिल सके। और सब बेल आइकन बटन जो है वह ज़रूर दबा दीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ डे।